हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिएगा, काफ़ी दिनों बाद हम अपनी एक एनालिसिस की वीडियो ला रहे हैं और इसमें हम कुछ स्ट्रेटजीज पर भी प्रकाश डालेंगे और देखेंगे कि बाज़ार कैसा कैसा चला था। काफ़ी दिनों से बाज़ार में हम देख रहे थे कि क्या क्या चल रहा था। बहुत लंबा गैप हो गया है जिसमें हमने कोई भी वीडियो नहीं डाली थी। इस वजह से नहीं डाली थी क्योंकि कुछ स्ट्रेटजीज पर हम वर्क कर रहे थे और उस पर फोकस होने के कारण हम ज़्यादा इधर उधर नहीं देख रहे थे और सारे का सारा फोकस हमारा मार्केट पर ही था। और बाइनरी ट्रेडिंग ये सब हम सीख रहे हैं, कर रहे हैं और इनकी भी स्ट्रेटजीज पर हम वीडियो लाया करेंगे। और जो है निफ्टी 50 को ही देखते हैं ज़्यादातर हम, और स्टॉक्स को भी देखते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसमें हम जो है मार्केट का फ्लो बताते हैं और लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप सीख सकते हैं और हो रहे लॉसेस को कम कर सकते हैं। ये नहीं कि हम फ्री कॉल टिप्स देते हैं, उसमें नहीं, हम सिर्फ मार्केट का स्ट्रक्चर बताते हैं और एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम मार्केट का फ्लो बताते हैं कि आज का बाज़ार कैसा हो सकता है। तो जाकर के देखिए, सीखने को मिलेगा आपको बहुत ही अच्छा मार्केट का। हम उसमें जो है फ्लो बताते हैं, मार्केट का नेचर बताते हैं। तो ज़्यादा ना बातें करते हुए डायरेक्ट हम मार्केट पर चलते हैं। देखिएगा आज बाज़ार कैसा चला। 5 अगस्त 2024 निफ्टी 50 एनालिसिस करेंगे, पूरा मार्केट एनालिसिस करेंगे कि बाज़ार में आखिर चल क्या रहा है। बजट डे से मार्केट ऊपर की तरफ गया था। देखिएगा, ये बाज़ार का जो है बजट डे था। वहाँ से 23 जुलाई से बाज़ार में एक फॉल आया था, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया था। तो कहने की बात यह है कि मार्केट का हम साइकोलॉजी पर ज़्यादा बात करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि ज़्यादातर हम स्ट्रेटजीज़ और साइकोलॉजी चार्ट पर हम ट्रेडर की साइकोलॉजी बताते हैं, ऑपरेटर की साइकोलॉजी बताते हैं और राइटर की साइकोलॉजी। और बेसिक से हम दोबारा से शुरुआत करेंगे कि मार्केट को चलाने वाले 3 पर्सन हैं। मार्केट को चलाने वाले 3 पर्सन है। देखिएगा, हम बेसिक बताते हैं कौन कौन है। एक तो है सबसे ऊपर ऑपरेटर, फिर है राइटर, और सबसे लोवेस्ट लेवल पर जो सबसे ज़्यादा पिटता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉस करता है, सबसे ज़्यादा झेलता है, वो है यहाँ पर बायर या रिटेलर। इन तीनों पर्सन को कंबाइन करके एनएससी जो है इन तीनों को मैनेजमेंट कराती है। मैनेज का मतलब इनके अंदर कोऑर्डिनेशन बना करके रखती है, तालमेल बना करके रखती है। बायर्स और सेलर्स, बायर्स और सेलर्स, कभी ऑपरेटर बायर बनता है तो कभी सेलर बायर बन जाता है और तो कभी रिटेलर सेलर बन जाता है। कभी आप जो है इसमें कन्फ्यूज़न मत होइए, क्योंकि जब रिटेलर या आप बाय करोगे तो उसको बाद में सेल भी करोगे। जब ऑपरेटर या राइटर किसी चीज़ को सेल करेगा उसको बाद में बाय भी करेगा। तो ये तीनों एक तरह से एक दूसरे के प्रति कोऑर्डिनेशन का तालमेल बना करके रखते हैं कि एक लेन देन की प्रक्रिया है। डिमांड सप्लाई लेन देन बाय सेल का एक मेथड है। जैसे आप किसी मार्केट में जाओगे तो वहाँ पर कुछ सामान खरीदोगे तो कोई ना कोई बेचने वाला होगा। तो इस बाय सेल में ही क्या होता है कि बायर को क्या होता है कि यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस होता है, सेलर को भी प्रॉफिट और लॉस होता है। सभी के सभी यहाँ पर कारोबार करते हैं, ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। मार्केट में जाओगे आप, नॉर्मल मार्केट में, स्थानीय बाजार में जाओगे तो वहाँ पर आपको सामान खरीदने को मिलेगा, वस्तु खरीदने को मिलेगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको वर्चुअल चीज़ें हैं, वर्चुअल मनी है, जो वर्चुअल एसेट्स हैं, जैसे कि शेयर हैं, वो आपको दिखते नहीं हैं, सिर्फ आपके डीमैट अकाउंट में है। यदि आपने इंडेक्स ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, एनएससी के द्वारा चलाया हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी एक्सपायरी मंथली वीकली होती है। और जैसे उसमें देखोगे आप जा कर के स्टॉक ऑप्शन के अंदर, वहाँ पर मंथली कॉन्ट्रैक्ट चलाए जाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों चलाए जाते हैं, इनके पीछे क्या रीज़न है? इनके पीछे बहुत बड़ा ही रीज़न है, चलते हुआ आया है। एक तरह से इंश्योरेंस किया जाता है, इंश्योर किया जाता है। तो उसके पीछे ना जाकर के हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं कि बाज़ार चलता कैसे है। बाज़ार डिमांड और सप्लाई से चलता है। सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो बाज़ार क्या करेगा, डाउन दिखा देगा, मतलब मार्केट गिर जाएगा। मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो मार्केट अप चला जाएगा। तो ऐसा ही बाज़ार है, पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल बेस बाज़ार है। हम कह रहे हैं कि बाय सेल करते हैं, लेकिन जहाँ पर सेलर ज़्यादा हैं, बायर कम है,
सीधी सी बात है, मार्केट का प्राइस कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सेलर ज़्यादा है। जहाँ पर बायर ज़्यादा है मतलब कि डिमांड ज़्यादा है, और हमने आपको पहले ही क्रिएट कर दिया है माइंड में कि ऑपरेटर भी बायर हो सकता है, राइटर भी बायर हो सकता है और रिटेलर भी बायर हो सकता है। तीनों बायर भी हो सकते हैं, तीनों सेलर भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप राइटर या ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे कि वे ही सेल करेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट आता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग मूवमेंट आता है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन बच जाता है? शॉर्ट कवरिंग में सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर जो है बायर बच जाते हैं, मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी वहाँ पर क्या होता है, बेचना नहीं चाह रहा है। जो बेचना चाह रहे हैं वो तुरंत ही एक बढ़ते हुए भाव में, बढ़ते हुए तेजी से ही उसको बेचना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको देखिए, समझिए बाजार क्या है। बाजार एक बहुत ही बेस्ट चीज़ है, आपके स्थानीय जीवन से, एक नॉर्मल ज़िंदगी से जो है रिलेट करते हुए बाजार चलता है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए देखिए, आइए देखते हैं बाजार कैसा चला कुछ दिनों से। ज़्यादातर साइकोलॉजी पर हम बात करते हैं। तो ज़्यादा ना बातें करते हुए, हम ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए, डायरेक्ट हम आपको बताते हैं कि बाज़ार को हमने आपको बताया कि बाय सेल से ही चलता है। चाहे वो शेयर हो, जैसे कि कोई बड़ा शेयर HDFC, रिलायंस, SBI, ICICI, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, इन्फोसिस, कितनी भी ITC कंपनी है, कुछ भी है, IT सेक्टर है, चाहे वो मेटल सेक्टर है, किसी में भी यदि कोई न्यूज़ आ गई, कोई गुड न्यूज़ आती है या बैड न्यूज़ होती है, न्यूज़ भी दो तरह की होती है, चाहे वो गुड न्यूज़ हो चाहे वो बैड न्यूज़ हो। जैसे ही कोई गुड न्यूज़ आई तो क्या हुआ कि सबके सब उसके प्रति अट्रैक्ट हुए, सबके सब उसके प्रति अट्रैक्ट हुए। कहीं ऐसा ना हो कि इसका भाव बढ़ जाए, फिर हमें इसको ऊंचे भाव पर खरीदना पड़े। तो सबके सब क्या है कि उसको कम से कम भाव पर खरीदना चाहेंगे। तो सब कम से कम भाव में मतलब कि यहाँ देखिएगा, चाहे आप यहाँ पर एग्जांपल ले लीजिए, क्योंकि कोई शेयर है कि वो गिर रहा है, सबको पता है कि गवर्नमेंट चेंज नहीं होने वाली है, गवर्नमेंट ने सिर्फ पॉलिसीज चेंज की है, गवर्नमेंट ने सिर्फ क्या किया, टैक्सेशन बढ़ाया है, घटाया है, लेकिन इन्वेस्टर तो बड़ा इन्वेस्ट करेगा ही करेगा। तो वो कम से कम भाव में खरीद करके तुरंत ही मार्केट में तुरंत बाय कर लेगा नीचे से ही। जब कोई बैड न्यूज़ आती है, कोई बैड न्यूज़ आती है तो मार्केट थोड़ा सा एक अलग ही तरह से इफेक्ट डालता है गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ में। बैड न्यूज़ में क्या होता है कि मार्केट में एक पैनिक कंडीशन बनती है। पैनिक कंडीशन का मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पर कोई खरीदने वाला नहीं होता है, सबके सब बिकवाली करने वाले होते हैं, सबके सब बेचने वाले होते हैं। सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल करके, जितना हमारे पास प्रॉफिट दिख रहा है पोर्टफोलियो में, जितना हमारा शेयर्स का भाव बढ़ा हुआ है, जितना हमारा डिमेट में पड़ा है, हम उसको निकालने की कोशिश करें। तो इसलिए जो है अभी 3 दिन पहले ही बाजार देखिएगा ऑल टाइम हाई से धड़ाम से गिर गया। आप देखिए चार्ट पर के कि कितना मार्केट का हाई है। यदि आप देखो ये जाकर के 25,078 का हाई है, आप जाकर के अपने डीमैट में जाकर के देखिए, अपने ब्रोकर ऐप में जाकर के देखिए कि मार्केट इतनी जल्दी एकदम से 24,000, 23,993, 994 के आसपास का हाई लो लगा है मात्र 3 दिन के अंदर ही, 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही। बीच में सैटरडे संडे को यदि निकाल दे तो हम 3 दिन ही मानेंगे जब बाजार खुला है। तो हमने आपको बताया कि बाजार चलता कैसे है। हमने ये फुल सब एक्सपेक्टेड थे, आप हमारे टेलीग्राम में जाकर के देखिए, हमने पहले ही बता दिया था कि मार्केट में क्रैश आने वाला है, और हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि मार्केट एक गैप अप ओपनिंग करेगा। यदि आप हमारे अभी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा, जाकर के देखिएगा। हमारे इंस्टाग्राम पर पेज पर भी जाकर देखिए, हम स्टोरी में भी उसको डालते हैं अपने व्यूज़ को कि मार्केट का आज का व्यूज़ क्या है। तो मार्केट देखिएगा उस लो को ब्रेक कर चुका है, तो मार्केट उस लो को ब्रेक कर चुका है। अब हमको है ना लेवल ड्रॉ करने हैं, लेवल के हिसाब से बाजार चलेगा। भले ही आपको ये गैप दिख रहे हैं कि ये गैप है, ये गैप है, ये देखिएगा गैप स्ट्रेटजी एक अलग चीज़ है। हमको तो मार्केट का आज का डाटा देखना है। बायर को मूवमेंट चाहिए, सेलर को चाहिए कि मार्केट फंसी रहे, ऑपरेटर को चाहिए कि मार्केट को हमको अप डाउन कराना है। ऑपरेटर का काम है, ऑपरेटर कौन है?
देखिएगा, हम आपको बेसिक ही बता देते हैं कि ऑपरेटर कौन है। ऑपरेटर क्या होता है कि ऑपरेटर कोई ब्रोकर कंपनीज होती हैं। सबसे ऊपर आता है FII-DII, फिर आती है ब्रोकर कंपनी, फिर PSU बैंक। ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये बहुत ही बड़े फंड से मार्केट को ऑपरेट करते हैं, इसलिए इनको ऑपरेटर कहा जाता है। जो बहुत बड़े फंड से कई कई हजार करोड़ रुपए से मार्केट को हिलाने का दम रखते हैं, उनको पता है, उनके पास डाटा होता है, बहुत ही बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में उनके पास ऑर्डर्स होते हैं, उनको मार्केट जो है रिस्पेक्ट करती है, वे मार्केट को हिलाने का दम रखते हैं। उनको पता है कि बाजार यहाँ से जो है रिवर्स कराना है, यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है SL रखे हुए हैं। जब उनको बहुत बड़ा ऑर्डर्स पंच करना होता है तो वे एक तरह से बाजार को या तो नीचे लाएंगे या टॉप पर ले जाएंगे। कहने का मतलब ये है, आपके सामने जीता जाता सबूत है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, जिसमें आपको चार्ट क्लियर दिखेगा। 5 मिनट में आपको ये चीज़ समझ में नहीं आने की। उनको पता था कि बाजार को ऊपर ले जाना है, तो मैं क्या किया, उन्होंने बाजार को पहले नीचे लाए उस दिन, बजट डे वाले दिन। जबकि हमने ग्रुप में बता दिया था कि गवर्नमेंट कहीं नहीं जाने वाली है, गवर्नमेंट तो यही है, सिर्फ ये एक तरह से बजट का इफेक्ट है। बजट डे आया है, बजट मतलब गवर्नमेंट कहाँ पैसा लगाने वाली है, गवर्नमेंट की नीतियाँ तो वही हैं, बस सेक्टर वाइज अपना पैसा लगाएगा गवर्नमेंट। कहाँ से उनके पास पैसा आएगा, कहाँ पर पैसा जाएगा, योजनाएं वो निकालेगा। तो मार्केट देखिएगा 2 दिन तक यहीं पर ही होल्ड कराया, और जब सबको लगा कि मार्केट और ज़्यादा नीचे जा सकता है, तो धीरे से ही मार्केट में बाइंग जनरेट करके अपना माल उठा करके यहीं पर ही माल उठा लिया उन्होंने, और मार्केट को चलने दिया। जब मार्केट चलता रहा, तब क्या किया उन्होंने, फिर से एक हाई लगवा दिया। हमने आपको बताया था कि मार्केट एक हाई लगाने वाला है, टॉपर पे जा करके अपना माल निकाल दिया, सेल कर दिया है, मार्केट का फ्लो कर दिया है, सबके सब ऑर्डर्स लगा दिए अपने फ्यूचर्स के, अपने सेल ऑर्डर लगा रखे थे। उनको पता था कि वहाँ तक बायर ऑर्डर लगा सकता है, बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं। तो क्या हुआ कि 25,078 से यहाँ तक कि 25,100 भी नहीं जाने दिया, जबकि डाटा उस दिन बन रहा था 25,120 जाने का, पर 25,080-78 से ही मार्केट में एक लेवल नीचे से ही मार्केट को गिरा दिया, और वहीं पर ही आसपास ही क्लोज भी करा दिया 25,000 के लमसम। फिर क्या हुआ कि जैसे हमने आपको बताया कि ऑपरेटर ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, राइटर। अब दूसरी पार्टी आती है राइटर की, जो मार्केट में भी एक अहम हिस्सा निभाते हैं। राइटर कौन होते हैं, राइटर एक तरह से बायर का बदला हुआ रूप है, चेंज है। चाहे हम राइटर बन जाएं, चाहे आप राइटर बन जाए, बड़ी जो कैपिटल से ट्रेड करता है, जो हमको सेल करता है, NSE के द्वारा चलाया गया एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि बहुत सारी स्ट्राइक प्राइजेज हैं, ATM, OTM और ITM। इनमें जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें वैल्यूज़ जनरेट करके नई एक्सपायरी की, जैसे कि आज मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो नई मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी में भी ट्रेड कर सकते हैं, चाहे आप अगले हफ्ते की, उससे अगले हफ्ते की कर सकते हैं। बस उनमें प्रीमियम्स थोड़े से टाइम वैल्यू के हिसाब से बढ़े हुए मिलेंगे। जितनी ज़्यादा एक्सपायरी आगे जाते रहोगे, उतने ही हिसाब से OTM के अंदर भी टाइम वैल्यू मिलेगी। उस टाइम वैल्यू की वैल्यू क्या है, वो ये एक बताता है कि इस स्ट्राइक प्राइजेस पर कितना टाइम वैल्यू है, कितना मार्केट चल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू। तो उस वैल्यूज़ को जो है राइटर राइटिंग करता है, उसको सेल करता है। राइटर को ये लगता है कि वो प्रीमियम यदि 50 का है तो वो क्या होना चाहिए, घट के 0 होना चाहिए। यदि कोई बायर है, वो प्रीमियम यदि 50 से 60 होगा तो उसको क्या होगा, 10 का मुनाफा होगा। इस मुनाफे को वो बुक करने की कोशिश करता है। लेकिन बायर को क्या होता है, बायर को यहाँ पर होता है लॉस, वो 50 का प्रीमियम 40 और वो फिर 0 की तरफ बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो है राइटर को भी फॉलो करता है मार्केट, और बायर को भी फॉलो करता है। चलाने वाला ऑपरेटर है, और बीच में जो कड़ी है जो मार्केट को जोड़े रखती है डिमांड और सप्लाई के बीच में, वो बाय और सेल के लिए बायर और सेलर होते हैं। और फिर बाद में आता है रिटेलर। तो ऐसा होता है कि राइटर को क्या लॉस नहीं होता है। आप सोचोगे, आपके मन में होगा कि राइटर बड़ा कैपिटल लेकर के आता है,
तो क्या राइटर को लॉस नहीं होता? तो राइटर को भी लॉस होता है, बायर को भी लॉस होता है। कई बार बड़े बड़े मूवमेंट कर देता है बाजार, और वहाँ पर देखा है हमने कि शॉर्ट कवरिंग में सेलर बहुत ही हैवीली अपनी हैवी क्वांटिटी में अपने आप को सेल करता है, सॉरी बाय करता है उस क्वांटिटी को। तो शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग कंडीशन में जो है राइटर को भी लॉस होता है। जैसे कि खुद ही आज का ही कंडीशन है कि मार्केट में क्या हुआ था कि 25,000 की लेवल पर बाजार में राइटर अपनी राइटिंग करके गए थे, पी की राइटिंग करके गए थे कि बाजार को 25,000 के ऊपर रखेंगे। लेकिन बाजार क्या हुआ कि बाजार ने गैप डाउन, हैवी गैप डाउन ओपनिंग हुई तो राइटर को लॉस कर दिया। राइटर 25,000 से डायरेक्ट फिर 25,200, 25,000 सॉरी हाँ 24,500, देखिएगा गलत लिख दिया गया है, 24,500 पर अपनी राइटिंग करके गए थे, पी की राइटिंग। उनको लग रहा था कि 24,500 के ऊपर बाजार रहेगा, लेकिन शाम के समय ही बैड न्यूज़ आने के कारण यूएस से मार्केट क्रैश कर गया। और सीधी सी बात है, मार्केट में 3-4 दिन से क्रैश हो ही रहा है और बैड न्यूज़ चल रही थी। तो 24,500 पर हैवी पुट की राइटिंग थी, तो वे तुरंत ही निकल करके क्या करने लग गए, 24,000 पर चले गए। लेकिन यहाँ तो उन्होंने लॉस बुक किया ना, यहाँ पर तो लॉस बुक किया। ऐसा नहीं है कि उनका प्रीमियम उस वैल्यू पर आया, प्रीमियम की वैल्यू बढ़ चुकी थी। और हमको पता है कि राइटर तभी पोजीशन काटेगा जब उसकी उनके लिमिट से ज़्यादा मार्केट चल चुका होता है। तो क्या हुआ कि लॉन्ग अनवाइंडिंग कंडीशन बनी और ये मार्केट ने फॉल दिखाया है। तो ध्यान ना देते हुए आपको थोड़ा सा बेसिक बताया कि मार्केट का चलने का तरीका क्या है। देखिएगा चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सब हर कोई बता देगा। यहाँ से बाय सेल कर सकते हैं, यहाँ मार्केट का सपोर्ट है, यहाँ मार्केट रेजिस्टेंस है। मेन होता है मार्केट का मैकेनिज्म, मार्केट का चलने का तरीका कि मार्केट आखिरकार चलता कैसे है। बायर और सेलर की एसएल कहाँ है, ऑपरेटर मार्केट में गेम कहाँ से कर सकता है, मेन पॉइंट ये होता है। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए देखिएगा, बाज़ार में हमने इसी दौरान, इसी समय में, आपने जितनी देर भी वीडियो देखी है इसमें आपने देख लिया कि हमने पूरा मार्केट बता दिया, मार्केट कैसे ऊपर गया और कैसे नीचे आया, गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ सब कुछ बता दी है। इसमें ये नहीं कि हम आपको बाय सेल का बताएंगे, वो एक अंदर की बात है। हमने मार्केट को ओवरऑल ऊपर से बताया है। हर कोई इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, फिबोनाची, आरएसआई, एमएसीडी, पता नहीं कितने सारे इंडिकेटर हैं, सब बताते हैं। पर मेन मैकेनिज्म क्या है मार्केट का, आखिरकार लेवल पर ट्रेडिंग कैसे होती है, तो ये सब कोई नहीं बताएगा। ये सब जो है आपका एक्सपीरियंस धीरे धीरे मार्केट को देखने से आता है। तो ज़्यादा ना समय गवाते हुए देखिएगा, मार्केट में बैड न्यूज़ चल रही है, कहीं पर भी मार्केट में सपोर्ट नहीं है। मार्केट में यदि सपोर्ट जनरेट होगा तो मार्केट में जो है 23,500 के आसपास मार्केट में सपोर्ट जनरेट कर रहे हैं राइटर। हो सकता है मार्केट एक बार डिप लगा करके 23,500 के आसपास से घूम करके बाज़ार वापस आ सकता है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी है। आई होप आपको थोड़ी सी लर्निंग मिली होगी, चाहे हमने थोड़ी कोशिश की है कि मार्केट को हम प्रेडिक्ट कर पाएँ। देखो मार्केट में प्रेडिक्शन हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आज हमने मार्केट का मैकेनिज्म बताया कि मार्केट कैसे चलता है। बस हमको ऑप्शन चेन के अंदर देखना होता है, ऑप्शन चेन के अंदर मार्केट कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पर राइटर राइटिंग कर रहे हैं, फिर उसके हिसाब से हमको चार्ट को पढ़ना होता है। दो तरह की कन्फर्मेशन होती है मार्केट में, हम जब ट्रेड इनिशिएट करते हैं या ग्रुप में बताते हैं कि मार्केट का फ्लो क्या है। एक तो होता है चार्ट साइकोलॉजी, चार्ट साइकोलॉजी, एक होता है ऑप्शन चेन। इन दोनों से बाजार चलता है। कोई इंडिकेटर कुछ नहीं है, इंडिकेटर इंडिकेट करता है, आपको इंगित करता है, संकेत करता है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक तरह से भ्रम है। इंडिकेटर के भरोसे से आप ले सकते हो ट्रेड, चाहे आप EMA लगा लीजिए, चाहे आप RSI लगा लीजिए, अच्छी बात है, प्रॉफिट मिलता है। पर लेकिन मार्केट को घूमना कहाँ से है, मार्केट को डॉट टू डॉट रिवर्सल कहाँ से होगा, ये सब आप नहीं पता कर सकते। आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलते फ्लो में आपको ने ट्रेड बना दिया, उसमें आपने प्रॉफिट बुक कर लिया,
फिर वो मार्केट चाहे रिवर्स हो जाए, चाहे वो और ज़्यादा ऊपर चला जाए, मतलब कि यदि आपने कोई 50 पर बाय किया और आपने 70 पर, 60, 65 पर वो सेल कर दिया है ऑप्शन बाय करके, मतलब अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, आप बायर हो, फिर वो 150 चला गया, 200 चला गया, तो आप उसको रिग्रेट करने लग गए कि काश मैं इसको होल्ड कर लेता। फिर आप बीच में एंट्री मारोगे तो वहाँ क्या होगा कि बीच में एंट्री लेने पर फिर से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, फिर कहोगे कि अरे इससे अच्छा तो मैं इसको यहाँ पर पुट ले लेता जब मार्केट गिर ही रहा था, जैसे कि आज हुआ है। देखिएगा आज भी मार्केट में यही कंडीशन बनी है। मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गया और हमारे लेवल पर कितना 24,320, 325 से मार्केट में एक रेजिस्टेंस था, वो मार्केट आज के डे हाई से ही वहीं से फॉल स्टार्ट हो गया। और जितने भी ये बायर थे, जितने भी पुट के राइटर थे, 24,500 पर बैठे थे, उनको लगा कि मार्केट और ज़्यादा ऊपर आएगा, उन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दी 24,500 पर, और हम भी उस चीज़ को देख रहे थे। पर इतने राइटर निकल चुके थे। कुछ जो वीक राइटर हैं जिनको लगता है कि मार्केट हो सकता है यहाँ से इस गैप को फिल कर दे, तो ऑपरेटर ने क्या किया कि सबको बैठाया बुलिश साइड, कॉल साइड, पुट की राइटिंग साइड, और मार्केट को धड़ाम से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लिया वो पतली गली से। और फिर बाजार को एक जगह पर रोक दिया कि यहाँ पर रुकिए, होल्ड करिए। फिर बाजार में यहाँ पर बायर फंसता है, बायर सोचता है कि हमको एम पैटर्न दिख रहा है, फिर बाजार में बायर सोचता है कि हमको डब्लू पैटर्न दिख रहा है। तो ये पैटर्न वैटर्न सब कुछ नहीं होते हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक तरह से ट्रैप है, जाल है बिछाया हुआ ऑपरेटर का। वो अपना माल काटता रहेगा या माल डालता रहेगा। तो इससे बचने के लिए हाँ ये है कि आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। कुछ पॉइंट्स का मतलब देखिएगा, ये एक एम पैटर्न बनाया, आपने इस नेक लाइन पर रिटेस्ट पर ट्रेड लिया, डे लो तक का टारगेट रखा, आप यहीं पर ही अपना छोटा सा प्रॉफिट बुक करो, निकलो। फिर क्या हुआ कि देखिएगा, फिर से मार्केट में क्या हुआ कि उसको लगा बायर को कि डब्लू पैटर्न बन सकता है, यहाँ पर उसको डब्लू दिखा दिया, रिटेस्ट हुआ यहाँ तक के टारगेट, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ होल्ड करे तो यहाँ तक के टारगेट, फिर से मार्केट नेक लाइन पर आया, फिर यहाँ से यहाँ। तो छोटे छोटे पॉइंट बायर को दिखता है, मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट होगा। लेकिन ये लेवल, इन लेवल को कौन फाइंड आउट करेगा, इन लेवल को कौन फाइंड आउट करेगा कि मार्केट यहीं से रिवर्स होगा, मार्केट यहीं से रिवर्स होगा। इसके लिए तो आपको जो है ऑप्शन चेन प्लस ऑपरेटर साइकोलॉजी, ये सब जो है डीपली आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ ही मार्केट को हमने प्रेडिक्ट कर दिया है कि मार्केट और ज़्यादा निगेटिव है, DJI ऑलरेडी बहुत ज़्यादा निगेटिव है, US मार्केट में मंदी का माहौल है, बेरोजगारी का माहौल है, जिसके कारण सब के सब जो है टैक्सेशन बढ़ा दिया गया है, वहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, और GDP पर इफ़ेक्ट पड़ा है मार्केट में, वहाँ पर GDP का इफ़ेक्ट है मार्केट पर, इसलिए वहाँ पर डाउन है, इसलिए इंडियन मार्केट में भी पैसा निकाला जा रहा है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।